आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2, जिसमें जो है ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया हुआ है, इसके कुछ खास ट्रिक जो है आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसमें से क्वेश्चन आते ज़रूर हैं और जो कॉन्सेप्ट इसके हैं वो कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करेंगे। तो इस तरह से इसमें आप देखेंगे कि हम कुछ इसमें फार्मूले देंगे और उस फार्मूले बेस पे आपको क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है समांतर श्रेणी, तो उसमें देखिए तो ये समांतर श्रेणी है। देखिए, समांतर श्रेणी की कुछ पहचान है, उस समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करेंगे तो उसको तो यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम यहाँ पर करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ये जो है आपका जो समांतर श्रेणी है इसकी कुछ हमें पहचान होती है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो उन टर्म को हम कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 डैश डैश दिया हुआ है, ठीक। या आपका दिया है 1, 3, 5, 7 डैश डैश। तो देखिए हमें ये पता लगाना है कि ये आपके जो दिए हुए हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, ये दोनों टर्म्स। तो इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का यहाँ पर फर्स्ट टर्म को सेकंड से माइनस कर दें, सेकंड को थर्ड से माइनस कर दें, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम, बिल्कुल सेम। थोड़ी सी अगर कॉन्सेप्ट अगर ध्यान देंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड, इस तरह से फोर्थ, अगर फर्स्ट को सेकंड से हम क्या कर दें, अगर माइनस करें और थर्ड सेकंड को थर्ड से अगर माइनस कर दें तो डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट को अगर सेकंड से, सेकंड को अगर थर्ड से अगर डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस यहाँ पे क्या होगी? इक्वल आएगी। ये हमारी पहचान हो जाती है। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे 4 से अगर 2 हमने माइनस किया और 6 से 4 हमने माइनस किया तो डिफरेंस कितना आ रहा है? देखिए 2, और यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। तो दोनों में डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। हमें पता लग गया कि आप किस में है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सेम इसी तरह से देखिए, यहाँ पर 3 - 1 करें और यहाँ पर 5 माइनस अगर 3 करते हैं तो देखिए दोनों कंडीशन में आपकी कितनी आ रही डिफरेंस? ये आपकी सेम आ रही है। मतलब यहाँ पर पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से अगर माइनस करें तो डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है दोनों तरफ। इधर भी इसको इसमें से माइनस किया, इसको इसमें से माइनस किया, देखिए दोनों तरफ सेम आ रहा है। तो हमें ये पता लग गया कि ये अर्थमेटिक एपी में है। किसमें है? एपी में, ठीक। ये भी आपका एपी में है। तो यहाँ पर देखिए जो डिफरेंस आता है, तो हम डिफरेंस जब निकालते हैं तो d = हम क्या करते हैं, देखिए ये हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड है, ठीक। तो हमेशा फर्स्ट को सेकंड से माइनस करते हैं। देखिए सेकंड से माइनस कर दें तो हमें डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो देखिए 4 से हम क्या कर लें, 2 को, तो यहाँ पे आपको कितना आ रहा है? 2। तो यहाँ पर हमें
इस क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को हमें रटाना नहीं है, बल्कि इसके कॉन्सेप्ट कितनी क्लियर कर देना है कि आप लोगों को अच्छी तरह से एक ही बार में समझ में आ जाए। और कोई ज़रूरी नहीं कि कॉपी पेन और पेंसिल लेके बैठे, आपको एक ही बार अगर दिमाग से लगाएंगे तो कभी भी आप लगाएंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर डी हो गया 2, सेम इसी तरह से इसमें निकाल लेंगे डी। हम डी निकालने के लिए यही मेथड हम लगाते हैं और आराम से क्वेश्चंस आपको फाइंड हो जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है, जैसे ये तो आपको मालूम हो गया कि अगर डिफरेंस निकालना है तो हम इस तरह से करेंगे, आपका आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से इतना आप ये नोट कर लें और नेक्स्ट आगे हम देखते कराते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हम मानते हैं सीरीज को लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट। ये आपका हो गया, मान लीजिए ए है और यहाँ पर ए प्लस डी और यहाँ पर ए प्लस 2d, इस तरह से a प्लस 3d और a प्लस 4d, इस तरह से ये आपका चलता जाएगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये आगे फिफ्थ। तो इस तरह से हमें आराम से अगर हमको फाइंड करना है, अगर टर्म हमको निकालना है तो हम इसी फॉर्मूले से हम टर्म निकाल लें। कैसे? अगर ए वैल्यू आपको मालूम हो और डी मालूम है तो हम पूरे टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 2, 4, 6 ऐसे दिया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 2 ही टर्म ले लें। अगर 2 ही टर्म हमको मालूम है तो डैश मान लीजिए इसके आगे है, तो हम टर्म हम आराम से निकाल सकते हैं। कितने भी आपको 5 टर्म निकालने हैं, 5 टर्म निकालने हैं, 3 टर्म निकालने हैं, 2 टर्म निकालने हैं, तो हम इसी मेथड से हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डिफरेंस हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 4 - 2 डिफरेंस हमको, और फर्स्ट टर्म कितना हो गया? देखिए फर्स्ट टर्म इसे हम कहते हैं दिया हुआ, इसे फर्स्ट मानते हैं, ये सेकंड हो गया। सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, हमें डी निकल जाता है, फर्स्ट टर्म हो गया। तो देखिए अगर ये चीज़ आपको मालूम हो गई तो आराम से ये हम टर्म फाइंड कर सकते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने होंगे आराम से निकाल लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपका 2 हो गया और यहाँ पे देखिए ये आपका क्या दिया हुआ है? 2 दिया है और डी कितना है? 2। तो देखिए क्या करोगे? 2 + 2। फिर देखिए अगले में 2 हमको मालूम है, यहाँ 2 × डी कितना है? 2। फिर देखिए अगले में 2 लिखिए और +3 × 2 लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए 2 दिया है +4 × 2 करते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको निकल गया कि नहीं? देखिए 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और 2 2 4, तो मतलब 6 हो गया। फिर देखिए इसका 6 और 2 8 और यहाँ देखिए 8 2 10। तो देखिए आपका सीरीज फाइंड हो गया। तो हमें अगर ये मालूम है तो इससे भी हम कई क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जरूर याद रखेगा बच्चों, यहाँ पर ये चीज़ ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। इससे आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए हैं, उस फार्मूले को आप देखिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये इसको आप नोट कर लें, फिर अगले इसके हम फार्मूले देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला हम दे रहे हैं। देखिए a + n - 1 × d, और दूसरा आपका दिया हुआ है, कभी कभी आपका लास्ट टर्म दिया होगा तो हम फार्मूला ये लगाएंगे n - 1 × d। ये 2 फार्मूले आप जरूर याद रखें, आगे और आएंगे फार्मूले को हम जरूर आपको बताएंगे। तो इस फार्मूले की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपके क्वेश्चन में बार बार ये यूज होंगे, ठीक। तो इन फार्मूलों को आप याद रखें। तो इस बेस पर देखिए हमने जो मेन कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले और जो कुछ ट्रिक थे वो हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके फार्मूले और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपके रटने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चंस में फार्मूले और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फटाफट आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। कोई टेंशन नहीं है इसमें, सारे क्वेश्चन बहुत आराम से होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ पे ये दिए हुए हैं, इसमें सब जो डैश है उस पोजीशन पे उसकी वैल्यू फाइंड करने हैं। तो ये क्वेश्चन आराम से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको एक सारणी दी हुई है जिसमें इस टेबल में आपको दिया हुआ है। देखिए ए आपको फर्स्ट टर्म डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, यहाँ पर ए एन फाइंड करने हैं। तो ये ना हमने फार्मूला आपको बताया था। देखिए पहला फार्मूला आपका हो गया n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो देखिए ये फार्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब फार्मूला तो आप जानते ही हैं, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, ए एन फाइंड करना है, एन टर्म फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो वैल्यू आपको दी है वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ए एन फाइंड करना है, तो ए आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 7 लिखते हैं वैल्यू ए के जगह पर, और यहाँ की वैल्यू हमें एन आपको कितना दिया हुआ, एन दिया हुआ कितना 8, तो यहाँ पे भी हम 8 हम अप्लाई कर दें, एन के प्लेस पर हमने 8 पुट कर लिया, तो यहाँ पर आपका हो गया 1 और इंटू डी। डी आपका दिया हुआ देखिए गिवन, यहाँ पर डी आपकी दी है, मतलब डी की वैल्यू आपकी है यहाँ पर, तो 3 लिख दिया ये। तो देखिए ये हो गया 7, और यहाँ 8 से 1 गया 7 आएगा, और इंटू 3, तो देखिए क्या वैल्यू आई 7 प्लस 7 3 जा 21, तो ये कितना हो गया 21, और वैल्यू कितनी आ गई 28। तो देखिए इसका आंसर आपको फाइंड हो गया। तो इस तरह से आपको अगला भी आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड है, सेकंड में आपको देखो ए आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डी नहीं फाइंड है, एन मालूम है, और ए एन भी आपको दिया हुआ है। तो देखिए ए एन फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन आपका दिया हुआ है, यहाँ पर ए एन इक्वल टू 0 दिया, तो यहाँ पर 0 हम रख देंगे। ए एन इस लाइन में आपको देखना है कि एन की वैल्यू कितनी है। सेकंड, यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, और ये 5। तो 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 को लगाने की जरूरत नहीं है, आप 2 लगाएंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अब बहुत आराम से फिर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 हमने इसके जगह पे हमने पुट कर लिया, ये दिया हुआ है इस लाइन में, देखिए एन ए एन की वैल्यू दी हुई है, और ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका दिया है -18, तो यहाँ पे देखिए -18 यहाँ पे हमने पुट कर दिया, और एन आपका दिया हुआ ना कितना 10 दिया है, तो ये 10 यहाँ पुट कर दिया -1, और डी आपकी नहीं दी हुई है, यही तो हमको फाइंड करना है। तो देखिए डी यहाँ लिख दे रहे हैं, और ये इस पोर्शन को इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर एक इसने माइनस किया तो कितना आ जाएगा 9 डी, बस आप आंसर देखिए। तो यहाँ पर डी इक्वल टू आपको हो गया 9 के इसमें डिवीजन करेंगे, तो देखिए 18/9, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो आपका कितना आ गया आंसर 2। तो देखिए इस जगह पे हमारा आ गया डी की वैल्यू निकल गई। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप इसी फार्मूले के बेस पर आप आराम से कर सकते हैं। जो वैल्यू दी हुई है देखिए यहाँ पर डी दिया हुआ है, यहाँ पर एन दिया हुआ है, यहाँ पर ए एन दिया हुआ है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के मेथड को समझें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जिससे कि आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, कभी भी लगाएंगे तो आपको याद रहेगा और भूलेगा कभी नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, काफ़ी आसान चैप्टर है और बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बस
क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस आपको सब एक आराम से, बहुत आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चंस नंबर 2, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 30 टर्म ऑफ द ईपी, और ईपी क्या दे 10, 7, 4 इज। तो यहाँ पर देखिए पहला टर्म दिया हुआ है 10, फिर 7 और 4 डैश डैश दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 30 टर्म कौन सा होगा, कितना होगा 30 टर्म, ये हमें बताना है कि इस अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो तीसरे स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए 10 है, 3 इनमें से माइनस किया 7 आया, 7 से 3 माइनस किया 4 आया, 4 से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा। इस तरह से हम अगर चलते जाएंगे तो तीसरे प्लेस पर आपका कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए आप अगर हम चाहें तो इसको हम लिखते जाएं तो तीसरा स्थान जो आएगा वो आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हमें आपको फार्मूला दिया हुआ है, क्योंकि आप 30 टाइम्स अगर लिखेंगे टाइम भी आपका वेस्ट होगा और बहुत दूर तक के जाने के बाद तब आपको आंसर कहीं फाइंड होगा। तो हमें क्या करना है, इसको हम एग्जैक्ट फार्मूले पर अगर फिट कर दें तो एडवांस आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है a इक्वल टू कितना 10, और d यहाँ पे फाइंड कर लीजिए 10, d हमें फाइंड करना है तो 7 माइनस 10, ये हमने बताया है कि फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दीजिए आपको d निकल जाएगा। तो देखिए ये स्मॉल है और ग्रेटर, तो माइनस का चिन्ह आएगा, कितना आ जाएगा 3। हमें a और d फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना 13 यानी 30 सॉरी, तो यहाँ पर देखिए 30 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। देखिए आपको मिल गया। अब क्या करना है, फार्मूला आपके जस्ट याद है, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए फार्मूला यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। तो देखिए a आपका 10 है और यहाँ पर n वैल्यू आपकी 30 दी हुई है, -1 और d आपने निकाल लिया है यहाँ पर 3। तो देखिए ये हो गया 10 प्लस, अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो 29 इंटू -3। तो अब यहाँ की वैल्यू हो गई 10 और इसका जब इंटू करेंगे 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और ये 8। अब यहाँ पर जो है ये जिससे माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा -77। इस तरह से अगर हम इसको लिखते जाएं 30 टर्म जब आएगा तो वहाँ पे -37 आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये आपका आंसर हो। तो बस वैल्यू आपकी वैल्यू मालूम है तो बस इस फार्मूले में आप एटम्स रखेंगे और आपका आंसर देखिए तुरंत हाथ में है। तो इस तरह से आप देखिए ऑप्शन इसमें से जो है सी करेक्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पर आप करेक्ट हो गया। तो देखिए सेकंड वाला देखते हैं, 11 टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर n आपको कितना दिया हुआ है, देखिए n इक्वल टू आपका दिया हुआ है 11 टर्म फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। और ईपी आपकी जो दी है देखिए -3 कॉमन -1/2 और यहाँ पर (2) और डैश डैश दिया हुआ है। तो अगर आपको सीरीज ये दी हुई है, इस तरह की सीरीज दी हुई है, तो जब 11 टर्म आप फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 11वें स्थान पर, इसके अकॉर्डिंग 11वें स्थान पर क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है a इक्वल टू -3
और डी यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए डी जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर -1/2 और ये माइनस और यहाँ पर -3 दिया हुआ। देखिए ये तो हमने माइनस में लिखा और फिर यहाँ माइनस, अगेन यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ये माइनस में टर्म दिया हो तो माइनस में रखेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस। आप एलसीएम ले लीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, -1। अब इसका जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर 3 2 जा 6, कितना हो गया 6, और ये आपका माइनस हो गया कितना हो गया 5/। तो देखिए हमें ये डिफरेंस फाइंड हो गया, कितना है 5/2। हमें ए वैल्यू फाइंड होगी, डी की वैल्यू निकल गई। अब 11 आपका नंबर दिया हुआ, कितने टर्म जानना है आपको, 11 टर्म कौन सा होगा, यानी 11वां पद आपका क्या आएगा। तो देखिए फार्मूला लगा लीजिए, an a प्लस n-1 इंटू डी। तो फार्मूला जब आप रखते जाएंगे तो आपको आराम से हो जाएगा। तो देखिए ए आपका दिया है -3 प्लस ये आपका 11 दिया हुआ है और यहाँ पर डी आपका निकल गया 5/2। ठीक, ये आपका हो गया 5/2। तो अब यहाँ पे -3 और ये 11 से 1 गया 10 आया और ये हो गया 5/2। 2 से हमें 5 आया, 5 मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर -3 और ये 25 हो जाएगा, 25, सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे हो गया 25। आप 25 से -3 कर दीजिए, कितना आ गया 22। ये आपका आंसर हो गया। जो आपका 11 टर्म आएगा वो, तो ऑप्शन इसमें से कौन सही है, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये आपको एलसीएम निकालने में या माइनस करने में कोई दिक्कत होगी तो ये दिक्कत करेगी, इसलिए ये आपको आने चाहिए। एलसीएम कैसे निकालोगे, माइनस प्लस का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर माइनस प्लस में अगर गलती हो गई तो फिर आंसर गलत आएगा। तो इस तरह से सेकंड में से हम फर्स्ट को जब माइनस करेंगे तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे माइनस, देखिए ये माइनस यहाँ पर रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ 2 3 जा 6 और 6 में से 1 किया माइनस, तो आपका 5/2 वैल्यू आप पुट कर ले आराम से। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और ये थर्ड क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये आपका बॉक्स में दिया हुआ, देखिए जो बॉक्स वाले क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस आपके बढ़िया हैं। देखिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है थर्ड का, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए 2 बॉक्स दिया हुआ है और इसके बाद आपका दिया हुआ 26 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो पहले एक ट्रिक बताया था उस ट्रिक से आप क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने बताया था फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d है ना, फोर्थ टर्म आपका a प्लस 3d और a प्लस कितने 4d। इस तरह से ये आपको दिया। तो यहाँ पर जो है इस ट्रिक को आप ध्यान रखें, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ ना, देखिए एक और 2 आपको कितना दिया हुआ 2। सेकेंड टर्म आपको फाइंड करना है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड टर्म आपको दिया हुआ, तो थर्ड टर्म आपको कौन सा है, ये है देखिए, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं थर्ड टर्म 2d आपका दिया हुआ है, ये कितने के इक्वल है 26। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए फर्स्ट टर्म आपका 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। सेकेंड टर्म हमको नहीं मालूम है, a प्लस डी हमको नहीं मालूम है, दूसरा टर्म क्या आएगा, लेकिन थर्ड टर्म आपका दिया हुआ देखिए a प्लस 2d, तो ये a प्लस 2d 26 के ही इक्वल तो होगा, है ना, 26 के इक्वल।
तो देखिए ये आपका वैल्यू मालूम है, यहाँ पर देखिए वैल्यू 2 लिखा। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में आपका दिया हुआ है फर्स्ट बॉक्स है, फिर आपका दिया हुआ है 13 और इसके बाद आपका 3 दिया हुआ है। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कौन कौन टर्म फाइंड हो जाएंगे इन ट्रिक से। ठीक, तो देखिए फर्स्ट टर्म हमको यहाँ पे नहीं मालूम है, लेकिन सेकेंड टर्म हमको मालूम है और फोर्थ टर्म आपको मालूम है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो हमें मालूम है उसको हम उसके इक्वल हम लिख लेंगे, है ना, उसके इक्वल हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड टर्म हमको मालूम है, देखिए इसके सामने ये सेकेंड टर्म है और यहाँ पर ये आपका फोर्थ टर्म है। ठीक, फर्स्ट टर्म हमको नहीं मालूम है, वो अभी हम आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड टर्म हम लिख देते हैं डी, और ये कितना दिया हुआ है 13, ये आप मान लें फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पर देखिए ये फोर्थ टर्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस 3d इक्वल टू कितना दिया हुआ 3, ये आपका हो गया दूसरा टर्म, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन आप सॉल्व करना जानते ही हैं, आप देखोगे लीनियर इक्वेशन आपने कई बार सॉल्व किया है। तो ये आपका यहाँ पर a प्लस डी इक्वल टू 13 हो गया, और इसके नीचे हम लिख देंगे a प्लस 3d इक्वल टू 3 हो गया। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर दें सब्ट्रैक्ट, तो देखिए माइनस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया, तो ये कैंसिल आउट हुआ। अब 3d में से एक डी हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ग्रेटर नंबर ये है, तो -2, क्योंकि आप जानते हैं बड़े अंक का साइन यहाँ पे लिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये हुआ आपका 10, तो d इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 10/-2, 2 से कैंसिल आउट करें 5, जो कि हो गया -5, ये निकल गया। अब क्या करते हैं, ये अगर आपकी वैल्यू निकल गई तो बस इसी में आप वैल्यू पुट कर लें। देखिए a आपका आराम से निकल गया, तो a प्लस, यहाँ लिख दीजिए वैल्यू ऑफ d पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। तो देखिए आपको क्या दिया है a प्लस डी इक्वल टू 13, तो a आपका यहाँ पर एज इट इज, और वैल्यू ये आपकी आ गई -5, और ये हो गया 13, तो a इक्वल टू, इसको जब उधर मूव करेंगे तो देखिए प्लस में हो गया, तो कितना हो गया आंसर 18। तो आपका देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम कितना आ गया 18, और यहाँ पर जब आपको वैल्यू फाइंड, तो थर्ड टर्म आपका कितना होगा, देखिए a प्लस थर्ड पे आपको कौन सा है ये, तो ये आप ले लेंगे, तो देखिए 2d, तो आराम से देखिए a कितना है आपका 18 निकल गया, और +2, और d आपका कितना हो गया माइनस, तो कितना हो गया 18, अब ये -10 हो गया, क्योंकि माइनस प्लस का इंटू माइनस, आंसर कितना आ गया 8। तो देखिए आपका कितना हो गया 8 हो गया। तो इस तरह से आपका देखिए बहुत आराम से आपके क्वेश्चंस फाइंड हो गया, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस आप, तो क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत आराम से हो जाएंगे, जो कि आपके इस ट्रिक से, तो कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है। कोई जहाँ 2 बार 3 बार यूज करेंगे ये सारे आपको याद हो जाएंगे और कभी नहीं भूलेगा, और आराम से आप क्वेश्चन निकालेंगे। इस सब देखिए थर्ड वाला हम करते हैं, अब आपको आराम से हो जाएगा थर्ड। तो देखिए थर्ड जब निकालेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 बॉक्स, फिर यहाँ पे बॉक्स, और ये दिया है 9 1/2।
ये 4 आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपके मालूम कितना है वो निकाल ले। देखिए ये आपका 5 दिया हुआ है, ठीक, 5 दिया हुआ है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म मालूम हो गया, सेकंड आपका फोर्थ टर्म कौन सा है, ये आपका है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये टर्म आपको किसके इसके इक्वल हो जाएगी, देंगे a प्लस 3d इक्वल टू 9 1/2। यहाँ पर a की वैल्यू दी है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा a, यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। देखिए a के वैल्यू इसको हम 5 पुट कर लें, और यहाँ पर हो गया 3, और d आपका कितना नहीं मालूम है, उसी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 5, और यहाँ पर ये वैल्यू देखिए ध्यान से, ये आपका दिया हुआ है 2 9 18, और ये 19/2 दिया हुआ है। ये आपका दिया है 3d और 19/2, जिसमें 3d एज इट इज रहेगा, और यहाँ 2, और इसको मूव करेंगे इधर तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया 19, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 10 और यहाँ हो गया 2। तो अब वैल्यू देखिए कितना आएगा 9/2। तो ये 4 1/2। तो डी आपकी कितनी फाइंड होगी, देखिए ये 4/2 आ गया, 4 होल नंबर 1/2। अब ए और डी आपकी फाइंड हो गई। तो फर्स्ट सेकंड आराम से निकाल लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सेकंड टर्म निकालना है, तो ए प्लस डी, तो ए आपका 5 हो गया, और डी कितना दिया है, इसी को 4 2 8 और 9/2 ही लिख दें, और यहाँ पे एलसीएम ले लें। तो देखिए 2 5 10 प्लस 9/2, ये हो गया 19/2। इसमें कितना आ गया 19/2 आपका निकल गया, यानी सेकंड हो गया। थर्ड टर्म आप निकाल लीजिए। तो देखिए a प्लस 2d, अब यहाँ पर देखिए a आपका 5 है, और प्लस 2d की वैल्यू आपको मिल गई है 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना। तो अब देखिए 5 हो गया और प्लस 9 कितना हो गया 14। तो ये आपका 14 हो गया। तो इस तरह से देखिए आपके ये निकालने में जो आंसर निकाला है, बहुत ही चुटकियों में आपने इस कंडीशन पर, इस ट्रिक पर आराम से निकल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे, और हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही जल्द इसको कंप्लीट कर देंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और देखें इसमें अगर कोई कहीं पे आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट जरूर करें, हम उस कमेंट को रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78 होगा। कौन सा ऐसा टर्म है जो इस सीरीज के अकॉर्डिंग लास्ट में उसका कितना आएगा, मतलब वो 78 होगा। तो कौन सा टर्म होगा, तो देखिए सीरीज आपके दी है, सीरीज पहले लिख लेते हैं 3 8 13 और 18 दिया हुआ है, और कौन सा टर्म होगा, जो कौन सा पद होगा जिसकी वैल्यू 18 आएगी। हमें n फाइंड करना है, वो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है कि कौन सा टर्म ये आएगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक। तो देखिए ए आपका वैल्यू आपका दी गई है 3, और डी आप फाइंड कर सकते हैं 8 - 3 कितना हो गया 5। देखिए 5 आपको हो गया। अब फार्मूला लगा देते हैं a n a प्लस
n-1 इंटू डी। तो ए आपका दिया हुआ 3 और यहाँ पर कौन सा टर्म है हमें नहीं मालूम है, वो नंबर ऑफ टर्म ही हमको फाइंड करना है। ये आपका 5 आ गया और कितना दिया है 78, मतलब यहाँ पर ए एन कितना दिया होगा 78। तो देखिए ये आपका हो गया 78 और इसको जब राइट लेफ्ट हैंड मूव करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5n-1। यहाँ देखिए माइनस किया तो 75 और ये 5n-1, तो 5 को इधर डिवीजन करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इस जगह पर आ जाते हैं। तो देखिए 75/5n-1 कैंसल आउट हो गया 15 इक्वल टू n-1। देखिए अब यहाँ पर इसको हम मूव कर लेते हैं इधर, तो 5 और ये हो गया 1, तो ये हो गया 16। n इक्वल टू आपको फाइंड हो गया आंसर। तो देखिए आंसर यहाँ पर बहुत आराम से आपको फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन में बहुत आराम से है, आपके ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहे हैं और ये कंफर्म है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ये आपका क्वेश्चन फटाफट निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट और सेकेंड पार्ट में आपको देंगे, जो क्वेश्चंस फटाफट ये क्वेश्चन सारे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।